नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान गंगा चैनल। आज की वीडियो हाई स्कूल हिंदी के लिए जो विद्यार्थी यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के पाठ्यक्रम में दो संधियां हैं, वृद्धि संधि और यड़ संधि। पिछली वीडियो में हमने यड़ संधि के बारे में बताया था, इस वीडियो में हम वृद्धि संधि के बारे में बताएंगे। उसके पहले हमने गुण और दीर्घ संधि के बारे में बताया है। यह हमारी वीडियो आप कक्षा प्ले लिस्ट में, हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में आप यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के नाम से फोल्डर बना हुआ है, वहां आप सारी वीडियो को उसमें समाहित किया गया है। वहां से आप जो चाहें वह पढ़ सकते हैं। अगर किसी प्रकार की आपको किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अथवा आप हमारे चैनल के अबाउट में जब जाएंगे तो वहां आपको ईमेल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, जिससे आप हमसे संपर्क करके अपनी बात हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम वृद्धि संधि को बाखूबी से समझते हैं। अगर किसी प्रकार आपको समझने में दिक्कत है तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा, अथवा हमें फोन या ईमेल भी कर सकते हैं। आइए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। इसकी परिभाषा है, यदि अ या आ के बाद ए अथवा ओ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः अ और औ हो जाता है। जैसे सदा धन एव बराबर सदैव। अब इसको एक बार पुनः समझ लें, क्योंकि परिभाषा एक बार आप समझ लिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहा है यहाँ, यदि अ या आ के बाद अगर ए है आवे तो ए आई के स्थान पर अ, अगर ओ आवे तो ओ के स्थान पर औ हो जाता है। कैसे, हम उदाहरण द्वारा इसको समझेंगे। जैसे सदा धन एव। सदा हमेशा हर वीडियो में मैं बताता हूं कि सदा धन एव संधि विच्छेद है और सदैव संधि है। अब संधि केवल प्रथम पद के अंतिम और द्वितीय पद के प्रारंभ के वर्णों में ही होती है। इसके पहले, प्रथम पद के अंतिम वर्ण के पहले और द्वितीय पद के प्रारंभ के बाद के जो भी शब्द हैं, वर्ण हैं, वह हूबहू उसी प्रकार लिख दिए जाते हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन कहाँ होता है आप देख लीजिए। सदा धन ए, सदा यहाँ पर आ की मात्रा है, धन ए, आ धन ए बराबर। अब मैं परिभाषा से ही आपको समझा देता हूं। यदि यह अ या आ के बाद अ या आ गया तो यहाँ सदा में आ है। ए अ अथवा ओ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। यहाँ ए आ गया, यहाँ पर अ या आ आवे, कोई फर्क नहीं है, अ आवे चाहे आ आवे। इसी प्रकार दूसरे पद में ए आवे चाहे अ आवे जो है। जैसे यहां देखिए अ आ रहा है तो तब भी दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। अब देखिए आ गया, ए आ गया, सूत्र कह रहा है कि उसके स्थान पर ए आया हुआ है तो उसके स्थान पर अ हो जाता है। तो सदा, अब सदा में आ है, इधर ए है तो अ हो गया, तो सदा की जगह सदैव हो गया, वह को लिख देंगे। इस प्रकार सदा धन एव बराबर सदैव। हम एक अन्य उदाहरण द्वारा भी इसको समझेंगे। अब देखिए, एक आपको ए आई का उदाहरण में बता दिया, ए को बतावे चाहे आई को बतावे, क्योंकि दोनों का नियम एक है। इसी प्रकार आप जो है एक उदाहरण और मैं बता देता हूं, देवधन औदार्यम। देवधन औदार्यम। अब यहां पर देख लीजिए आप, अब देव व में अ है, अ के बाद क्या आ गया, आओ आ गया। अब सूत्र क्या कर रहा है यहां देखिए, सूत्र कह रहा है यदि अ या आ के
के बाद ए है अथवा ओ अब आवे, तो यहाँ अ या आ के बाद अ आ गया, इसके बाद औ आ गया, तो दोनों के स्थान अ और औ हो जाता है। तो यहाँ ओ औ में से आया है औ, ओ आवे तब भी औ होगा और औ आवे तब भी औ होगा, तो यहाँ पर जो है औ हो गया औ, तो देव की जगह देव हो गया, देव वो में औ की मात्रा हो गई देव। इसके बाद इस सब बहु लिख दिया जाता है दाल्या। देख लीजिए, इसको आपने समझ लिया। दो उदाहरण द्वारा आप इस प्रकार वृद्धि संधि का कोई भी उदाहरण हो, आप अगर आपको नियम याद है, जो हमने बताया वह तरीका याद है, तो आप जान सकते हैं कि कौन सा उदाहरण है। अब मैं कुछ उदाहरणों को आपके सामने बताऊंगा, जैसे तथा धने बराबर तथैव, धन धन एषणा धनैषणा। देखिए, जो धन है इसका मतलब जोड़ है, योग से मतलब है, इसको योग है। महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी, वन धन ओकसः बराबर वनौकसः, महाधन औषधि बराबर महौषधि, देवधन औदार्यम बराबर देवौदार्यम, मत धन ऐक्यम बराबर मतैक्यम, न धन एवं बराबर नैवम्। इस प्रकार यह वृद्धि संधि के उदाहरण है। आप जो है अपने जो आपका पाठ्यक्रम है, इसके अतिरिक्त अगर वृद्धि संधि का और उदाहरण है तो उसको याद कर लीजिए। अगर वृद्धि संधि के अन्य उदाहरण अन्य जगह आपको मिलते हैं तो उसको भी आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, उसको नियम की कसौटी पर कसिए, क्या वह वृद्धि संधि के नियम को फॉलो करते हैं। अगर वह वृद्धि संधि के नियमों पर आधारित हैं तो समझ जाइए कि वह वृद्धि संधि है। इसी प्रकार एक एक संधि के बारे में आपको देखना है। संधि को मैं आसान बनाने की प्रक्रिया में काम कर रहा हूं। यदि किसी भी बच्चे को समझने में किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। इसी प्रकार मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।